जय श्री राम। जब यह देखा नृप के एक की जगह जा रहे हैं तीन, हुए और भी नृपित तब शोक सिंधु में लीन। उठना चाहा पर उठ न सके, दुख गई पसलियाँ गिर गिर कर, आँखों से प्राण ही नहीं निकले, रह गई पुतलियाँ फिर फिर कर। और आवाज़ निकलती है, दशरथ जी बोलने लगते हैं कि थी बात एक ही की दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन प्यारे जाते हैं। जान की जान को प्यारी है लक्ष्मण, मणि लक्ष्य समान मुझे, यह भी बन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ, आँख यह दृश्य देखने के पहले तुम अच्छी हो अंधी हो जाओ। कि तब सहारा से उठे बूढ़े पिता, तुरंत राम चंद को पास में बिठलाया तुरंत। बार बार चुंबन किया, बार बार किया प्यार, बार बार उस रूप को रहे दशरथ जी निहार। और फिर कहते हैं कि मुझे सान कठोर पिता कोई पृथ्वी पर और कहीं होगा, तुम सा भी आज्ञाकारी सुत जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा, तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, तो मैं यह संसार छोड़ दूंगा। इतना कहा फिर एक तक देखा सुत की ओर, बोले सरल स्वभाव से तत्क्षण अवध किशोर। हे पिता कष्ट समयानुसार, सब भांति सहन करना अच्छा, यह मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज धरना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे, आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। कि इस प्रकार का चरण में गिरे राम रघुराय, कैकेयी आई तभी लिए वस्त्र का साय। वे राज अभ्यारण राजसमन तत्काल उतारने लगे वहाँ, कोपिन खड़ाऊ मृगछाला वलकल सजने लगे वहाँ। कि सीता ने जोगिन की साड़ी जिस समय उठाई हाथों में, पुरजन परिजन सब कांप उठे, पंछी चिल्लाए पिजड़ों में। सह नहीं जब हो सका यह अनुचित व्यवहार, कैकेयी से का उठे गुर वशिष्ठ ललकार। कि रानी रानी हो सावधान, क्यों छोड़ रही है तू सांगा है, तूने बन राघव को मांगा या सीता को ही मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तेरा, जो जोगन उन्हें बनाती हैं, हम जितना दबते जाते हैं तो उतना चढ़ती जाती है। अधिकार तुम्हें है हे बेटी, कि कुंडलों कंकड़ों से जाओ, तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं भूषणों से जाओ। तब लक्ष्मण बोले आपका है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को यह सब अस्वीकार। लक्ष्मण जी कहने लगे कि वह कहती हैं स्वामी, जब तपसी वाणी में जाते हैं तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है साथ चंद्रमा के, दिनकर के साथ सदा दिन है, यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले तपसिन है। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं सीता को समझाकर
कि वन में जाकर चाहे कैसा तुम अपना वेश बना लेना। जोगिन बनना तपस्विन बनना या अंग भभूति रमा लेना। पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी। मैं उनसे पहले तपस्विन हूँ ऐसे वचन मत कहो बेटी। जोगियाँ वस्त्र में तुम्हें हैं यह नेत्र नहीं देख पाएंगे। फिर नहीं खुलेंगे खुले अगर तो खुले हुए रह जाएंगे। तब सीता लाचार थी हुई उस समय मौन। राजगुरु के वचन को टाल सका भला कौन। तब फिर कहा वशिष्ठ ने लक्ष्मण आगे आओ तुम भी आदेश है वलकल में मत जाओ। कि हे लक्ष्मण कि तुम जाते हो परिचारक वन में परिचर्या करने को। तो धनुष निसंग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। तीनों ही वन को निकले उसी प्रकार तैयार हो चिरंजीवी यह कहने को। माताओं का मन मचल गया कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया। एक राग में जिस समय बोल उठे सब तार। तब दशरथ के कानों में आई यह झनकार कि द्वारे पर वन के लिए रथ लाया रथवान। राम लखन सीता चले कर गजपति का ध्यान। मचा अयोध्या में तभी इस प्रकार कोहराम। वहीं अयोध्या रहेगी जहाँ रहेंगे राम। सहन नहीं होगा हमें यह वियोग का रोग। ऐसा का चलने लगे रथ के पीछे लोग। देखो रथ का साथ जब जनता चली तमाम। तब बोले मुस्कुराकर सीता पति श्री राम। श्री राम जी जनता को समझाने लगे कि हे मेरे प्यारे बंधुजनों अब लौटो रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पे अकुलाए पिता मेरे। तुम सब जाकर वह काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विपलो शासन समाज में हो कोई। तुम सब पर राज सौंपता हूँ विपलो न राज में हो कोई। किंतु नहीं साथ हम चलेंगे हमें न दूजा ठाव। बोले सब प्रजाजन जहाँ धूप तहाँ छाव। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा काल। प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। देखा जब आधी बीती रात जगा तुरंत सुमंत को बोले ऐसे वचन। श्री सुमंत से श्री राम जी कहने लगे जगाकर कि हे मंत्री वर अबे यही उचित रथ इसी समय तैयार करो। तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। कारण यह है पुरवासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ। वनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। इसलिए प्रातः होते होते हम कर ले पार सुरसरी को। उर्जन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। तब मंत्री बोला ठीक है पर सुनिए श्री राम। कहाँ तलक या उचित है लीला लीला धाम। कि सोता ही छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि यह समयोचित भी हो तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। अतएव आप ही लौट पड़े इच्छा है यही रियाया की। वनवास शब्द महलों में था यह है आवाज अयोध्या की। कि बोल उठे रघुवंश मणि यद्यपि यह कुछ ठीक किंतु दृष्टि स्वर जरा डालो तो बारीक। कि राम कहते हैं कि इच्छा जो राजे धर्म की है चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। ओ राम भूप या भरत भूप दोनों हैं एक समान इन्हें।
इस कारण तो लो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है। माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। कि आखिर रथ लाया सचिव लाचारी के साथ, सीता लक्ष्मण सहित प्रभु चले सुमिर गणनाथ। इधर सवेरे को जगे जब भक्तों के वृंद, घबराए पाए नहीं रघुकुल गौरव चंद। कोई कहता था चलो ढूंढो चारों ओर, चोरों की नाई कहाँ गए चित चोर। ढूंढ ढूंढ कर थक गए नहीं मिले रघुनाथ, तब बोले इस समय था यही तलब का साथ। 14 वर्षों बाद फिर होगा यह संयोग, इस आशा का साथ ले लौटे अवध को लोग। कि श्रृंगवेरपुर में इधर पहुँचे रघुकुलनाथ, गुह निषाद आकर मिला कंद मूल के साथ। कहा पुर में चलो तब बोले श्री राम, 14 वर्ष न करेंगे बस्ती में विश्राम। तब की कर जोड़ कहा तब सेवक ने, यह है तो यहीं रहूँगा मैं। बनवासी प्रभु की सेवा में कुछ दिन तक साथ रहूँगा मैं। कि प्रभु बोले क्या आवश्यकता है, वह बोला चावदास का है। सरकार इसको ठुकराए ना, यह हार्दिक भावदास का है। कि मौन हो गए दयानिधि मानो स्वीकार, सीमा हो जब प्रेम की तब फिर कहाँ विचार। इस प्रकार दिन ढल गया हुआ निशा काल, एक वृक्ष की छाँव में लेटे दीन दयाल। कहते हैं कि उस समय कि पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है, वह उस पर सोता है जो दशरथ नंदन का रघुवर है। जो रही सदा हिडोले में इस समय धूल धूसर है, वह जिसको वैदेही कहते हैं, सो रही कुशा आसनों पर है वह। वीरासन में बैठे हुए लखन पहरा देते हैं, दोनों का चरित्रार्थ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। यह परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूब निषाद गया। बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ, रग रग में व्याप्त विषाद गया। कि देखा निज साथियों पर जब ये दारुण क्लेश, लखन लाल ने तब दिया धीरज का उपदेश। अति बहार से नहीं सुख दुखों की बात, अपने करनी ही सदा साधक बाधक भ्रात। कि प्रातः काल हो गया तब पट का दूध मंगाए, श्री राम जटा बनाए अपनी। कि प्रात जटा जूट से सभी सजे बनों के साथ, अवध बिहारी हो गए विपिन बिहारी आज। देख दशा यह उस समय हुआ सुमंत अधीर, हाथ बांधे कहने लगा सुनो राम रघुवीर। कि देखा जाता है नहीं बन की यह श्रृंगार, वापिस चली अवध को रथ सम्मुख तैयार। सुमंत कह रहा है कि हो गई कैकेयी की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गमन पे प्रभु वरदानों के घन गाज चुके। अब चलिए महलों को चले, जनता जीवित हो जाएगी। अपने राजा को सभा मध्य अब वही मुकुट पहनाएगी। प्रभु बोले यह बात अब बहुत हो गई देर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह या सूर। राम जी कहते हैं कि मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं, तो हम उस चाहत के नाते तुमसे बस यही मांगते हैं। जितनी जल्दी जा सकते हो उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ तुम।
कि बूढ़ा मंत्री रो उठा, कहा कलेजा थाम, इतना ही कर दो हे रघुनंदन राम। कि बैठे ही बेटी को वन में रोते हम देख नहीं सकते, पत्तों पर और कुफाओं पर सोते हम देख नहीं सकते। इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को, यदि यह भी वन की ओर गए तो मरा समझिए कौशल को। ना सुन सीता बोली, तभी तत्काल सीता जी कहने लगे कि मंत्री सोने की चमक कभी सोने से अलग नहीं होती, चरणों की रेखा चरणों के धोने से अलग नहीं होती। कि है स्वर्णपुरी सी अवधपुरी, पर मुझे न ललचा सकती है, हंसनी मानस सर को तज कर अन्यत्र नहीं जा सकती है। तभी लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे मंत्रीवर, कि कहना माता कैकेयी से घी के चिराग जलाए वे, हम काटे थे सो निकल गए निष्कंटक राज चलाए वे। कि यह भी कह देना क्षमा करें हम बेटे वे महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उसके भी आभारी हैं। कि और न कह पाए लखन किया राम ने बंद, मंत्रीगढ़ से रघुपति बोले रघुकुल चंद। कि राम जी कहने लगे कि हे मंत्री, कि दिल की तख्ती पर छोटे की बचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहाँ पहुँच केवल इतना कह देना तुम। माता दे आशीर्वाद हमें हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब उनके दर्शन पाएंगे। कि इस प्रकार विदा लिया रथ चला मंत्री अवध की ओर, इधर तीरपुर सरित के पहुँचे राजकिशोर। जय श्री राम। कल आपको बहुत ही सुंदर और कथा श्री राम और केवट संवाद बताएंगे।